नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और साथ ही साथ बातचीत करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो भारत का जो मैच होना है न्यूजीलैंड से, जो 2 मार्च को खेला जाएगा, और उस मैच का जो रेलेवेंस है वो ये है कि ग्रुप ए में वो टीम टॉप पर रहेगी जो इस मुकाबले को जीतेगी। उसके अलावा अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। दिलचस्प क्यों हो गया है, इसके पीछे अफगानिस्तान की टीम ने जो मेहनत दिखाई है, जो ताकत दिखाई है, उन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बताते हैं टीम इंडिया के मास्टर प्लान से। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया का क्या मास्टर प्लान है साहब? मास्टर प्लान यह है कि भारतीय टीम आज जो है वो प्रैक्टिस करेगी, लेकिन कल प्रैक्टिस नहीं करेगी। इस पर भी बातचीत करेंगे। सहायक कोच रेयान टेंडिस-घाटे की मीडिया से आज बातचीत होगी। उसके अलावा भारतीय टीम 1 मार्च को यानी मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस नहीं करेगी, और वो जो एक परंपरागत तरीके से आईसीसी के मैचेस में एक दिन पहले मीडिया से बातचीत की जाती है टीम की तरफ से, वो बातचीत भी नहीं होगी। तो एक तरीके से जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना है, ऑफिशियल प्लेयर्स की फिटनेस को लेकर जो बातचीत होनी है, उन सब पर से आज ही पर्दा उठ जाएगा। आज प्रैक्टिस करेगी टीम, कल नहीं करेगी। कुणाल, जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है अभी तक भारतीय टीम की और जिस तरह से तैयारियां रही हैं पूरे इस टूर्नामेंट के शुरू होने से लेकर अभी तक, एक दिन पहले प्रैक्टिस ना करना सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि टीम कॉन्फिडेंट है, नंबर 1, और नंबर 1 बहुत ज्यादा टू मच क्रिकेट के जोन में रहकर ना, वो जो कई बार कहते हैं थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, वो ब्रेक भी लेने की कोशिश है। इसीलिए एक दिन पहले प्रैक्टिस ना करके आज ही प्रैक्टिस कर लो, आज ही बातचीत कर लो, वो चैप्टर क्लोज। देखिए, लॉजिकल भी यही है, और ये पिछले काफी टाइम से मैं ये चलन देख भी रहा हूं। मैच डे -1 बहुत सारे खिलाड़ी वैसे भी जो है ना पूरा जोर नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है, और टीमें भी उतना जोर नहीं लगाती हैं, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी सेव करके रखनी होती है मैच के अंदर। लंबा चौड़ा वनडे का मैच है, कोई T20 का मैच नहीं है, जहां पर आपकी एनर्जी दुबई जैसे जो टेम्परेचर्स है वैसे ही ड्रेन हो जाती है। वहां पर जो है फिर आपको क्रैम्प्स पड़ने पर लगते हैं, ये हमने देखा भी है, कुछ खिलाड़ियों के साथ हो जाता है। तो इसलिए मैच डे -1 वैसे भी नहीं करते हैं। और जैसा आपने बोला कि भाई तैयारियां पुख्ता हैं, क्योंकि आपने मैचेस जीते हुए हैं, कॉन्फिडेंस आपके साथ में है। आपने अभी भी जो है मतलब कल भी अभ्यास किया, कल रेस्ट डे था, तो वहां पर सिर्फ शुभमन गिल थोड़ा अभ्यास करते हुए नजर आए हैं, जो पता लग रहा है। बाकी किसी ने अभ्यास नहीं किया, क्योंकि वो एक दिन पहले नहीं आए थे, शायद थोड़े से अनवेल थे। अब बेटर फील कर रहे होंगे तो मैदान पर थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए आ गए। टीम के साथ आज आते हैं, किस तरीके से अभ्यास करते हैं। रोहित शर्मा, उनके ऊपर भी नजर रहेगी कि भाई वो कितना अभ्यास करते हैं, टीम के साथ आते हैं नहीं आते हैं। बाकी सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट पिक्चर परफेक्ट है ही है, तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। बस आपको ये स्ट्रैटेजी जो है ना वो बनानी है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो किस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि ये मैच ऑलमोस्ट डेड रबर नहीं है, मगर आपकी सेमीफाइनल के चांसेस को कहीं से भी जो है वो इफेक्ट नहीं करता। आप सेमीफाइनल तो खेलोगे ही खेलोगे, एज ए नंबर 1 टीम खेलो ग्रुप में या एज ए नंबर 2 टीम खेलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप सेमीफाइनल जीतोगे तो आपको फाइनल खेलना ही खेलना है। तो यहां पर क्या कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्या जो बेंच पे बैठा है उसको आजमाया जाता है, क्या किया जाता है वो तय करना है। न्यूजीलैंड जो करना चाहती है, जो करती आई है, वो ही करेगी। टीम इंडिया को क्या करना है, क्या हासिल करना है इस मैच से, ये डिसाइड करना है कोच और कप्तान को बैठ के कि भाई हमको इस मैच से निकालना क्या है, देखना क्या है, आगे की राह किस तरीके से चलनी है। बिल्कुल, और इसीलिए जो आपने कहा कि एक दिन पहले अभ्यास ना करके अपने आप को ज्यादा फिजिकली फिट रखें मैच डे के लिए, यह भी एक मकसद रहता है। और जहां तक देखने समझने वाली बात है वो ये भी है कि चूंकि रोहित शर्मा को हैमस्ट्रिंग का इशू आया था, शुभमन गिल थोड़ा सा जैसा आपने भी बताया कि बीमार थे, मोहम्मद शमी पिछले मैच में बीच में छोड़कर चले गए थे, तो थोड़े कंसर्न्स भी हैं फिटनेस को लेकर। वो सारी चीजें भी इस प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ जब भारतीय टीम में इस तरह के कंसर्न होते हैं ना, तो एक खिलाड़ी का रोल जो है वो फिर सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे स्टार खिलाड़ी हैं, सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, और पिछले मैच में शानदार शतक लगाकर आए हैं। और इसके साथ साथ उनकी फिटनेस का कोई इशू नहीं होता कभी, क्योंकि उनको क्रैम्प्स नहीं आते। बिल्कुल, उनको क्रैम्प्स नहीं आते। वो चाहे आप उनको 20 ओवर का मैच खिलाइए, चाहे 50 ओवर का मैच खिलाइए, चाहे टेस्ट मैच खिलाइए, उनकी फिटनेस को लेकर जो उनकी तैयारियां हैं बड़ी दुरुस्त रहती हैं। कहने का आशय ये, घुमा फिराकर एक बार फिर विराट कोहली पर नजर है, और विराट कोहली पर नजर इसलिए है क्योंकि वो विराट के नाम वनडे फॉर्मेट में जो 51 शतक हैं, और पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने शतक लगाया है, उसके बाद उनसे उम्मीदें यही की जा रही हैं कि वो अब
जब वो उनका एक तरीके से शतक का मीटर चल गया है तो अब वो रुके ना, और अगर वो एक शतक और लगाते हैं तो एक बड़ा रिकॉर्ड होगा और एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जो अब तक किसी ने नहीं बनाया है। तो रिकॉर्ड्स के शिखर पर लगातार विराट कोहली का जो नाम है वो मजबूत होता जा रहा है। लगातार लगभग हर मैच में वो मैदान में उतरते हैं तो कोई ना कोई शतक बनाए ना बनाए कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बना देते हैं। और यहां तो कहानी ये है कि किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक उनके नाम हो जाएंगे अगर वो एक शतक और लगाते हैं तो। और मैं इस शतक से अलग भी जो बात कह रहा था कुणाल, अगर भारतीय टीम में फिटनेस को लेके थोड़े बहुत कंसर्न्स हो, कुछ भी 19-20 हो, तो आपकी निगाहें हमेशा सीनियर प्लेयर्स पर ही रहेंगी कि भाई ये चलिए ये चीज थोड़ा सा हमारी डावाडोल है, यहां पर थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है, तो सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे पास। तो सीनियर प्लेयर्स में फिर आपको सबसे पहले दिखाई देते हैं विराट कोहली, और ये रिकॉर्ड तो खैर है ही। बिल्कुल जी। और देखिए विराट कोहली, अगर आप फिटनेस की कोई भी बात होती है तो लोग सबसे पहले उन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि फिटनेस का जो कल्चर है अपनी कप्तानी के टाइम में विराट कोहली ही टीम में बहुत प्रोमिनेंटली लेके आए कि भाई अगर आप फिट नहीं हो, तो यहाँ तक हो गया कि अगर आप फिट नहीं हो, अगर आपने यो टेस्ट जो एक आया था बीच में, अगर आपने वो पास नहीं किया है तो फिर आपको टीम में जगह तक नहीं मिलेगी। ठीक है, स्किल सेट तो दूर की बात है। तो फिटनेस को एक पैरामीटर जो है वो बनाना, एक एग्जाम्पल सेट करना सामने से, वो विराट कोहली ने किया। और अब भी चाहे वो कप्तान नहीं है मगर टीम के लीडर्स हैं, लीडर्स में से एक है, ये रोहित शर्मा बोल ही चुके हैं। और अगर फिटनेस का किसको कोई समस्या आती है, कोई लगातार किसी से जूझ रहा है, तो विराट कोहली से सलाह मशवरा जो है वो, बाकी सब सपोर्ट स्टाफ तो है ही है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। बात रह गई रिकॉर्ड की, तो इसमें हम बोले इससे ज़्यादा जो है हम किसी को जो है किसी का जो है कोट कर दें, तो रिकी पॉन्टिंग ने अभी थोड़े दिन पहले बोला ही था कि वनडे का इससे बड़ा खिलाड़ी मैंने नहीं देखा है। ठीक है, मैं ये बात लगातार बोलता हूं कि भाई आप दोबारा जो है ना, आप वनडे फॉर्मेट के अंदर कोई विराट कोहली नहीं देखेंगे। गारंटी से इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि वनडे उतना अब खेला ही नहीं जाता है। ठीक है, पहले वनडे मैचेस ज़्यादा होते थे, जब विराट कोहली ने शुरू किया तब भी वनडे मैचेस ज़्यादा होते थे। अब वनडे मैचेस कम होते चले जा रहे हैं, वो बायलैटरल कम हो गया क्योंकि T20 आई को आपने अकोमोडेट किया है। तो इस तरीके के रिकॉर्ड, इतने सारे शतक, इतने सारे रन, ODI फॉर्मेट का इससे बड़ा किंग जो है ना आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। और शायद ही कोई ऐसा हो जो इस तरीके का हो सके। नेवर से नेवर तो होता ही है, मगर ऐसा नहीं लगता कि हमारे लाइफ टाइम के अंदर हमको ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। विराट कोहली ने उस मतलब लाइन को जो है क्रॉस किया, उस शिखर को छुआ है और वो लगातार छूते जा रहे हैं। अभी 2-3 साल उनके करियर के और हैं, और ये फॉर्मेट ऐसा है जिसमें वो, मुझे ऐसा लगता है कि जो शतकों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मेट के अंदर आएगी। और इस फॉर्मेट के अंदर वो जो अभी एक और बन जाएगा तो 52 हो जाएंगे, किसी ने 52 नहीं बनाए, हो सकता है ये 60-65 तक पहुंच जाए, यू नेवर नो। और फिर हम कह सकेंगे आप काफ़ी टाइम के बाद कि हमने एक खिलाड़ी को देखा जा जी फ्रॉम दी स्टार्ट टिल दी बिगिनिंग, उसने ODI क्रिकेट में 60 शतक लगाए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और पिछले मैच में तो उन्होंने अपने 14,000 रन भी पूरे किए। और रिकी पॉन्टिंग के जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रहे थे अभी, रिकी पॉन्टिंग को पीछे भी छोड़ा उन्होंने उस 14,000 रन के साथ साथ। और अब इंटरनेशनल रन के बिल्कुल, और 2 खिलाड़ी हैं अब, कुमार संगकारा और सचिन तेंदुलकर, जो वनडे में उनसे आगे हैं। और निश्चित तौर पर रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि वो वहां तक पहुंचेंगे जहां वो 2 खिलाड़ी हैं उनसे पहले। चलिए खैर, वसीम जाफर क्या कह रहे हैं विराट कोहली को लेकर, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि उनका बयान जो है वो भी उन्होंने भी कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज कही है। एक क्रिकेट प्रेमी के तौर पर आप विराट को ज्यादा से ज्यादा खेलते देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वो जिस तरह खेल रहा था, कोई नहीं चाहता था कि वो आउट हो जाएं। आउट हुए भी नहीं, खैर वो रन बनाते हैं तो सभी को खुशी होती है। और मुझे यकीन है कि सभी चाहते हैं कि वो 3-4 साल में शतकों का शतक लगा दें। ये नैरेटिव कुणाल देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब वो एक के बाद एक लगातार ऑफ स्टंप के बाहर फेल होते रहे, रन्स नहीं बने, तो लगने लगा कि नहीं, अब 100 शतकों का जो रिकॉर्ड है वो रीच से बाहर हो गया है, वो नहीं पहुंच पाएंगे वहां। लेकिन सिर्फ एक शतक उसके बाद उन्होंने लगाया है। लेकिन फिर वो चर्चा शुरू हो गई कि शतकों का शतक बना सकते हैं, और ये हम आप नहीं कर रहे हैं, एक क्रिकेटर कर रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा नाम है, मतलब वसीम जाफर ने इंडिया भी खेला है, लेकिन घरेलू क्रिकेट का तो बहुत ही बड़ा नाम है वसीम जाफर। एक बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। शायद यही होता है, विराट कोहली जैसा प्लेयर जब फॉर्म में आता है तो लोगों को पता होता है कि अब ये आ गया है, अब इसके 5-6 महीने जो है ना इसके अपने हैं, और उसमें ये 5-6 महीने में कितने ज्यादा से ज्यादा रन बना लेगा या कितने शतक बना लेगा, ये कोई उम्मीद नहीं कर सकता, या कोई इसकी कोई वो नहीं लगा सकता, अनुमान नहीं लगा सकता। अब पता चला कि आपने 3 मैचेस में 3 शतक लगा दिए, विराट कोहली कर सकते हैं। बिल्कुल मैं तो यही सोच रहा हूं ना, देखो आपने ये बात बोली ना कि ये डिबेट दोबारा से ओपन हो गई है। रियलिस्टिक लगता है क्योंकि हम बात यहां पर विराट कोहली की कर रहे हैं।
जो उनका पर्पल पैच चला उसके अंदर उन्होंने तो हर तीसरे चौथे मैच में वो कोई कारनामा करते चले गए, रोकने वाला कोई था नहीं, ठीक है ना, वो रुकने वाले थे। अगर उसी तरीके का पर्पल पैच 1-1.5 साल का आ जाए तो आप क्या, मेरे हिसाब से आप औसतन 10 से 12 टेस्ट मैच साल में खेलते हैं, ओडीआईस खेलते हैं, T20 तो अब वो खेलते नहीं है, तो आपके पास भरपूर मौके होते हैं अगर विराट कोहली इन्फॉर्म हो तो कि आप जो है शतकों की संख्या अपनी बड़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हो। और अगर वो 90s में पहुंच गई तो मुझे एक चीज़ की श्योरिटी ज़रूर है कि फिर वो 100 पे नहीं रुकेगी, फिर वो 101 करके ही मानेंगी कि भाई मेरा जो है ना एक ज़्यादा ही हो। फिर ये इस कंपटीशन में नहीं कि मुझे अपने आइडल को बीट करना है, फिर ये है कि भाई अब मैं कर सकता हूं तो मैं कर ही लेता हूं, मैं अपने आप को खींच ही लेता हूं। फिटनेस की उनके साथ कोई समस्या है नहीं, वो खेल सकते हैं, अपनी फिटनेस उन्होंने मेंटेन रखी हुई है। बस ये है कि वो ड्राइव होना चाहिए, वो मोटिवेशन होना चाहिए, जिसमें कभी कभार ऐसा लगता है कि विराट कोहली का ना, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक आदमी का पेट भर गया है टाइप, ठीक है, रिकॉर्ड शतक बना के अब उसको ना नहीं चाहिए ये सब कुछ, अब उसको वो 100 शतक बनाने के लिए अपनी जान नहीं गंवानी है, ठीक है। मगर अगर वो ड्राइव आ जाती है, वो मोटिवेशन आ जाती है, तो मुझे कोई डाउट नहीं है विराट कोहली के पास भरपूर मौके रहेंगे ये सब अचीव करने के लिए। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं, आज अफगानिस्तान लगाएगा पूरा दम। पूरे समय जब मैं ये शो तैयार कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि कोई टीम कुणाल कैसे बड़ी बनती है। टीम के बड़ा बनने के लिए सबसे पहले तो उसका चर्चा में आना जरूरी है। मतलब अगर अफगानिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में से पिछले 2-3 साल जो उसने क्रिकेट खेली है वो हटा दिया जाए तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर मैं और आप बैठकर यहां बात नहीं कर रहे होते। मैं और आप ही नहीं, शायद वो किसी अखबार में भी एक बहुत छोटी सी सिंगल कॉलम खबर होती कि आज अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है। लेकिन ये पिछले 2-3 सालों का की मेहनत है और अफगानिस्तान का वो अप्रोच है, उस तरह का परफॉर्मेंस है जो आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच पर भी बातचीत हो रही है। शायद मतलब हम बातचीत शुरू करें उससे पहले ही इसका क्रेडिट जो है वो अफगानिस्तान की टीम को दे देते हैं। अब आपको बता देते हैं खबर साहब, जाहिर सी बात है आज जो मैच है वो अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। अफगानिस्तान की नजर सेमीफाइनल में जगह बनाने पर है। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि अफगानिस्तान की टीम कहीं से भी घबराई हुई है या उसके बैकफुट पर है। वो बिल्कुल अपने मजबूत इरादों के साथ इस टूर्नामेंट में आई है। पिछले मुकाबले में 8 रन से इंग्लैंड को उन्होंने हराया। इसके अलावा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था, इसलिए उन दोनों टीमों के पास 1-1 अंक बटे और 3-3 अंक हैं। ऐसे में अब अगर अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो कहीं ना कहीं उसके पास बिल्कुल क्लियर कट चांस है कि वो सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। अब मैं आता हूं उसी सवाल पर कुणाल, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है कि आज हम और आप या मीडिया या प्रिंट मीडिया अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर बाकायदा डिस्कशन कर रहा है, बात कर रहा है। बिल्कुल जी, ये अफगानिस्तान का क्रेडिट है। अफगानिस्तान को जायंट किलर जो है वो कहा जाता है और वो उसी तरीके से अपना काम करते आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया को देखिए वनडे फॉर्मेट में उन्होंने कभी नहीं हराया, मगर अभी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वहां पर ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 21 रन से मात दी थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कभी किया नहीं हुआ या फिर वो वनडे में भी कभी क्लोज नहीं आए। 2023 वर्ल्ड कप के अंदर वो क्लोज आ गए थे ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। तो ऑन द गिवन डे अफगानिस्तान की टीम वो दमखम रखती है और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के फ्रंटलाइन पेसर्स उनके पास नहीं है, कुछ मेन खिलाड़ी उनके साथ नहीं है, ये ऑल दी मोर पॉसिबल लगता है कि भाई अफगानिस्तान उनको अपसेट कर सकती है। अभी अपसेट ही कहा जाएगा, अभी वो उस श्रेणी में नहीं आ गए कि भाई ये कहा जाए रेगुलर है, ये होता रहता है, ये अपसेट ही कहा जाएगा, मगर वो अपसेट करने का दम रखती है, ये ऑस्ट्रेलिया भी बखूबी जानती है। तो ना सिर्फ हम यहाँ पर चर्चा कर रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी जो क्रिकेट को जर्नलिस्ट फॉलो करते हैं, जो क्रिकेट को फैंस पसंद करते हैं, वो भी इस बात की चर्चा जरूर कर रहे होंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान से मुकाबला ये वॉकओवर नहीं होने वाला है, ठीक है। मगर इस मुकाबले में एक चीज है जो दोनों टीमों के ना हद से बाहर है। वो टीम जो वो कारण जो है ना वो आसमान में छुपी हुई बारिश है, ठीक है। और वो बारिश के कारण जो है ना वो खेल खराब भी यहाँ पर हो सकता है। हो गए हैं 2 मैचेस, 2 मैचेस खराब हो चुके हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर अफगानिस्तान की टीम को नुकसान होगा, ऑस्ट्रेलिया को वॉकओवर मिल जाएगा एक तरीके से, क्योंकि 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, 1-1 बटेगा, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, अफगानिस्तान रह जाएगा। तो अफगानिस्तान को अपना जौहर तो दिखाना ही दिखाना है, अपना स्किल दिखाना ही दिखाना है। साथ में ये भी दुआ करनी होगी कि भाई बारिश जो है ना वो खेल में इस कदर खलल ना डाले कि मैच ही धुल जाए, नहीं तो उम्मीदें धुल जाएंगी अफगानिस्तान की। बिल्कुल। और बारिश ने तो मतलब
पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा, वो उनको तो बेचारों को पॉइंट टेबल में मतलब 0 से 1 पर पहुंचने का मौका भी नहीं, एक पे नहीं, एक तो मिल गया होगा ना, 1 पॉइंट मिल गया होगा। हाँ, मतलब जीत नहीं खुली, जीत नहीं मिली, जीत का खाता नहीं खुला, वो जो विन वाला कॉलम था वो 0 का 0 ही रहा। रही बात जौहर दिखाने की अफगानिस्तान के, तो जरा हौसले की बात करते हैं। कप्तान साहब क्या कह रहे हैं जरा दिखाइए। कमाल का स्टेटमेंट है और मैं मतलब फैन हो गया उनका। हमने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम के खिलाफ तैयारी की है। मुझे पता है कि 2023 वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल अच्छा खेले थे, लेकिन अब वो बीते कल की बात है। हमने उन्हें T20 वर्ल्ड कप में हराया है, जिसका जिक्र अभी कुणाल कर भी रहे थे। हम मैदान में सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए नहीं उतर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है हशमतुल्लाह शाहिदी की, ये बताती है कि कितनी मैच्योर हुई है टीम। जी ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी वो उस लेवल की टीम नहीं है जहां पर अगर हरा दे तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, मतलब अभी भी अगर वो हरा देते हैं तो वो अपसेट ही कहा जाएगा। अभी दोनों टीमों के एक्सपीरियंस में, उनके अचीवमेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। बावजूद इसके ये जो मैच्योरिटी है, ये जो स्टेटमेंट है कि हाँ ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल खेले थे पिछले मैच में बहुत अच्छा, 100 रन के भीतर भीतर 7 विकेट गिरने के बाद दोहरा शतक लगा गए थे, एक पैर पे खड़े होकर खेल गए थे। लेकिन हम इस मैच में सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल के लिए नहीं जा रहे हैं, हम पूरी टीम के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, और होना भी इसी तरीके से चाहिए। मगर हाँ, मैच्योरिटी दिखाता है और वो पूरी टीम में दिखाता है। 2-3 कारण है इसके। एक तो इनके खिलाड़ी जो है बहुत सारी लीग्स में खेलते हैं, वो इंटरनेशनल एक्सपोजर, अलग अलग कोचेस से, इंटरनेशनल खिलाड़ियों से, ड्रेसिंग रूम का एक्सपीरियंस जो है ना, प्रोफेशनलिज्म लेके आता है। आपकी व्यवहार में भी जो है वो ठहराव आता है, आपकी ज़बान में भी ठहराव आता है। आप एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाते एक जीत से कि भाई हमने तो अब दुनिया फतेह कर ली, अब तो हम कुछ भी कर डालेंगे, जो कि पाकिस्तान की टीम में इतनी मैच्योरिटी और इतनी सब अचीवमेंट्स के बाद भी नज़र आ जाता है। मगर वो अफगानिस्तान में नज़र नहीं आता। वो अपनी प्रोसेस पर उस तरीके से ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है अलग अलग जाके। वो अपने घर पर उसी तरीके से खेल खेल के भाई अपना जो है वो आज से 10 साल पुरानी क्रिकेट नहीं खेल रहे वो पाकिस्तान की तरह, वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। उसमें वो जीते हारे कभी कभार जो है अपने लिए नाम कमा लेते हैं, मगर ये है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, टीम के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। उतना जो है वो सपोर्ट भी जो है उनको मिल रहा है। बेशक उनके यहाँ पर तालिबान सरकार है, मगर कई तरीके की छूट उनको यहाँ पर क्रिकेट टीम को मिल जाती है, बिकॉज वो नतीजे दे रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक गुड नेम जो है वो कमा के दे रहे हैं देश के लिए और देशवासियों के लिए। तो बिल्कुल मैच्योरिटी आई है, उसी मैच्योरिटी के साथ खेलेंगे। और एक बात ज़रूर है, जो बात अभी रिजवान ने बोली थी ना, वो एक्चुअली में अफगानिस्तान टीम पे जो है ना वो सेट बैठती है कि ये हारते नहीं है, इधर दे विन और दे लर्न। ठीक है, जो रिजवान जो है ना उन्होंने बोला था या तो विन होता है लर्न होता है, उनका तो लर्निंग नहीं खत्म हो रहा। ठीक है, वो लूज होता है एक्चुअली में, ये लर्न करते हैं क्योंकि फिर अगली बार इंप्रूव करके आते हैं, आपको चैलेंज करते हैं, चाहे जीते ना जीते, मगर ये है कि ये अपने कलर्स दिखाते हैं। वो चीज़ जो है ना वो अच्छी लगती है इस अफगानिस्तान टीम में। बिल्कुल, और इसीलिए कप्तान साहब का हमने आपको बताया ही, जरा कोच साहब का भी बयान बताते हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। और ये बातें हम आपको बता इसीलिए रहे हैं क्योंकि जो हमने शुरुआत में कहा ना कि आज अगर बात हो रही है इस मैच की, तो वो उन्होंने अर्न किया है। मैं जब से कोच बना हूं तब से हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच खेला और तीनों बार मुकाबले में हम बने रहे। मैं खिलाड़ियों से कहूंगा कि आज रात पार्टी करो, पिछले मैच में जीत के बाद की बात है ये, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मैच पर फोकस करो। खिलाड़ी इस तरह ही आगे बढ़ेंगे और फैंस को भी मैं यही बताना चाहूंगा। तो शायद जब हम कहते हैं ना कि कोच या मेंटोर, उसका काम भी यही है। मतलब आप जब एक इंटरनेशनल प्लेयर किसी भी देश का हो, चाहे वो जिम्बाब्वे के लिए खेल रहा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा हो, चाहे वो भारत के लिए खेल रहा हो, चाहे वो अफगानिस्तान के लिए खेल रहा हो, अगर मेंटोर शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, मेंटोर वहां जाकर मुझे लगता नहीं कि बैटिंग सिखाता होगा या कहता होगा कि बॉलिंग करते समय इन स्विंग पे ऐसे बॉल पकड़ना है, आउट स्विंग के लिए ऐसे पकड़ना है, बल्ले का ग्रिप ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये सब शायद कोई बताता नहीं। बताता यही है कि कैसे आप सक्सेस को कैसे पचाएं, कैसे आप बड़े चैलेंजेस को फेस करने के लिए हिम्मत दिखाएं, कैसे अपने आप को कंडक्ट करें मैदान में। और शायद वही जो बात अभी आपने कही कि हारते हैं या सीखते हैं, एक मेंटोर के तौर पर, एक लीडर के तौर पर आप अपनी टीम में यही सारी चीजें इनकलकेट करना चाहते हैं जो जोनाथन ट्रॉट कह रहे हैं कि भाई मैं यही कहूंगा कि ठीक है, इंग्लैंड को हरा लिया, पार्टी करो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए तैयार रहो। बिल्कुल जी, और सुलझे हुए इंसान हैं, अच्छे बड़े खिलाड़ी रहे हैं, इंग्लैंड की तरफ से खेले हैं और इन खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। इनकी कोचिंग में खास बात ये है कि भाई ये पैसों के लिए अफगानिस्तान में नहीं है। ठीक है, ये एक मिशन के तौर पर है कि भाई मुझे एक टीम खड़ी करनी है। कई बार होता क्या है ना कि आप खिलाड़ी के तौर पर ना बड़े स्किलफुल होते हो, मगर वो अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर पाते हो। जोनाथन ट्रॉट वही नाम है।
शुरुआत बहुत अच्छी रही, मगर करियर जिस मुकाम तक जाना चाहिए था, जिस तरीके से एंड होना चाहिए था, उस तरीके से नहीं हुआ। वो फिर आप ना दूसरे अपने आप जब आप कोचिंग करते हो तो आपके जो शागिर्द होते हैं या आपकी जो टीम होती है उसके थ्रू जो है ना आप वो अचीवमेंट्स अचीव करना चाहते हो, फुलफिलमेंट चाहते हो। तो जॉनथन ट्रॉट की कहानी कुछ वैसी ही है कि वो फुलफिलमेंट उस तरीके से चाहते हैं और अपनी पूरी जान लगाते हैं। बहुत अच्छे से इस टीम को उन्होंने मैनेज किया है। आसान नहीं है, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, ठीक है, प्लस कल्चरल शॉक्स आपको लग सकते हैं कि भाई ये किस तरीके से करते हैं, गाने अलाउड नहीं होते हैं, आप सेलिब्रेशन की किस तरीके से करो, इस पर पाबंदियां बतेरी हैं। अगर आप अफगानिस्तान में हो तो फिर कहानी ही दूसरी हो जाती है। मगर उसके बावजूद इन खिलाड़ियों को जो हमेशा उनके साथ नहीं रहते, उन्हें जहां मौका मिलता है वो लीग्स में जाके खेलते हैं, पैसे कमाते हैं, क्योंकि देश से उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। जिस तरीके से मैनेज किया, जिस तरीके से आगे बढ़ाया, वाकई काबिल तारीफ है। बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य के साथ और बहुत दिल के साथ जो है जॉनथन ट्रॉट इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और इस टीम की बहुत सारी मदद बीसीसीआई ने भी की है। मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी अफगानिस्तान में क्रिकेट आज जहां पर है उसके पीछे बड़ा रोल है उसका, चाहे वो हिंदुस्तान में स्टेडियम्स अवेलेबल कराना हो, चाहे यहीं नोएडा में अपना स्टेडियम, कितने दिन तक अफगानिस्तान की टीम वहां पर ट्रेन करती रही। तो एक टीम इस तरह से ही बनती है, कई तरह के उसमें सहयोगों की ज़रूरत पड़ती है, और वो शायद इसीलिए आज उस टीम का ऐसा मनोबल है कि उसने इंग्लैंड को हराया है, और हराया है बहुत कन्विंसिंग तरीके से। और अब उसकी निगाहें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छा फाइट देने वाला मैच खेलने पर है। चलिए, रहेगी हमारी इस मैच पर निगाहें रहेंगी, साथ ही साथ भारतीय टीम का जो नेट्स है उससे क्या कुछ निकल कर आता है उस पर भी हम अपनी नजर रखेंगे, आपको अपडेट देंगे। अभी के लिए इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।